बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और मज़ीद वजाहत की गई है जंग अखबार के हवाले से, जंग अखबार की सहाफ़त के हवाले से, उनको कितने जो बुनियादी असूल और ज़वाबित हैं जर्नलिज़म के, एथिक्स के, उनमें वो कितना अमल करते हैं, कितनी उनको उस हवाले से नॉलेज है, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये अदालती ऑर्डर है और इसमें जो है वो वाज़े कर दिया गया है कि 20 जनवरी को दिन 10 बजे फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। गो के जंग अखबार के जो लोग हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो दावे क्या कर रहे हैं उस पर हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे कि वो दावे क्या कर रहे हैं और क्या क्या रहे हैं कि 20 जनवरी को क्या होगा। लेकिन पहले मैं ये ऑर्डर आपके सामने रखता हूँ। ये पैराग्राफ नंबर 1 है, उसमें यह लिखा गया है अतर मिल्ला साहब की जानिब से कि जंग जियो ग्रुप के मालिक मीर मुश्किल रहमान ने तहरीरी दरख्वास्त के जरिए आगाह किया है कि उनके ख़ानदान के अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है, इसलिए वो एहतियातन क्वारंटीन हो गए हैं। अदालत ने मीर मुश्किल रहमान की 7 तारीख की पेशी से ससना की दरख्वास्त कबूल कर ली है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा गया है कि सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने पेश होकर मौक़िफ़ अपनाया है कि इस अदालत की तरफ से 28 दिसंबर 2021 को जारी हुक्मनामे में जो बयान उनसे मंसूब किया गया है वो दुरुस्त नहीं है। अंसार अब्बासी ने कहा है कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो ऐसी रिपोर्ट भी शाया कर देंगे जिसके बारे में वो जानते होंगे कि इस दस्तावेज़ के मंदरजात सच्चे नहीं हैं। अदालत ने यह भी लिखा है कि अंसार अब्बासी ने जो मौक़िफ़ अपनाया है उससे मुतल्लिक उन्हें आगाह कर दिया गया है कि अगर वो बतौर सहाफ़ी किसी भी तरफ से मिलने वाली दस्तावेज़ के हवाले से मुनासिब एहतियात नहीं बरतेंगे तो इसके क्या असरात होंगे। यानी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट दे देता है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ भी लिखा हो किसी के मज़हब के बारे में, किसी के अकीदे के बारे में। आपको तो पता है पाकिस्तान बड़े सेंसिटिव एक मुल्क है इस हवाले से कि यहाँ पे किस तरह के मसलकी तौर पे, मजहबी तौर पे, अकायद के हवाले से किस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। कल को किसी के बारे में भी कोई बयान हल्फी दे देता है तो क्या अखबार उस बयान हल्फी के कंटेंट्स को वेरीफाई किए बगैर लगा देगा। और आगे क्या लिखा गया, आगे इसके हवाले से बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी गई है। अतर मिल्ला साहब ने लिखा है कि अंसार अब्बासी से आज फिर पूछा गया कि क्या वो ऐसी दस्तावेज शाये कर देंगे जिसके बारे में वो जानते होंगे कि इसके मंदरजात झूठे हैं या इसका मकसद इंसाफ की राह में रुकावट डालना है। तो इस सवाल पर अंसार अब्बासी ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये उनकी बतौर सहाफ़ी जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुल्क के सबसे ज़्यादा शाया होने वाले अखबार में किसी दस्तावेज़ के छपने से सामने आने वाले असरात को देखें, चाहे वो सब जुडिस रूल के ख़िलाफ़ हो। ये चार्जशीट है बेसिकली, ये इतराफ़ जुर्म है बेसिकली। जंग अखबार के एक जो तहकीकाती सहाफ़त के अलमबरदार समझे जाते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव जो उनका सेल है उसके जो हेड है उनकी जानिब से ये इतराफ़ जुर्म है और वो अपने अखबार का मयार बता रहे हैं, उसकी सॉरी टू से सहाफ़ती औकात बता रहे हैं कि उसकी सहाफ़ती, इनके अखबार की सहाफ़ती औकात ये है कि कोई भी बयान हल्फी देगा तो ये छाप देंगे बगैर ये देखे कि ये झूठ है ये सच है। इनका काम ये नहीं चेक करना कि झूठ है ये सच है, इनका काम छापना है। और अदालत कह रही है कि ये कैसे हम आपको ये इजाज़त दे दें कि आपको कोई भी बयान हल्फी दे, कुछ भी उसके ऊपर लिखा हो और आप छाप दें। आप कहिए हमारा तो काम ही नहीं है ये चेक करना कि ये दुरुस्त है ये गलत है। फिर उसके बाद लिखा गया है कि एक मुनासिब मौक़िफ़ अपनाते हुए अंसार अब्बासी ने इतराफ़ किया है कि अशात के लिए पेश किए गए डॉक्यूमेंट का मतन झूठा भी हो सकता है। यानी वो खुद कह रहे हैं और इससे पहले ये अदालत में खुद इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि ये झूठा इंसान है, राना शमीम ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि राना शमीम क्या कह रहा है, राना शमीम कह रहा है कि एक तो खबर छापने के बाद उन्होंने मुझसे मौक़िफ़ लिया, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है और जो है वो ये इनको कैसे मिला, मैंने तो इनको दिया नहीं है। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो वो कहते हैं कि इन्होंने मुझसे जो है वो छापने के बाद, जबकि जंग और जियो वाले कहते हैं हमारे पास सबूत मौजूद है, ये झूठा इंसान झूठ बोल रहा है कि इसने जो है वो हमें तस्दीक की थी, हमारे पास तहरीरी, हमारे पास जो है वो व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज मौजूद हैं जिसमें इसने कहा है कि जी बिल्कुल मैंने ये कहा है। अच्छा, उसके बाद लिखा गया है कि इस केस का सबसे संगीन पहलू यह है कि जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट इस केस से मुतल्लिक है उसका तल्लुक इस अदालत के अंदर ज़ेर समात हाई प्रोफाइल केस से मुतल्लिक है जिसकी समात इस खबर की इशाअत के 2 रोज़ बाद होना थी। यानी इसका तल्लुक शरीफ ख़ानदान के केस से है, इस केस का तल्लुक शरीफ ख़ानदान के केस से है, इस डॉक्यूमेंट का तल्लुक शरीफ ख़ानदान के केस से है। 15 नवंबर को यह खबर शाया की गई। 17 नवंबर को जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मरीम नवाज साहिबा की अपीलों की समाअत करनी थी और उसी पर असरअंदाज होने के लिए डॉक्यूमेंट जो है वो शाया किया गया, जल्दी में शाया किया गया, फैक्ट्स नहीं चेक किए गए, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ नहीं लिया गया, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौक़िफ़ नहीं लिया गया, बुनियादी फैक्ट्स का अंसार अब्बासी साहब को नहीं पता था। उसके बाद लिखा गया है कि अंसार अब्बासी ने अदालत के सवाल पर यह एतराफ़ किया है कि वो ये खबर कभी ना शाया करते अगर यही बातें राना शमीम की तरफ से एक इंटरव्यू में कही गई होती। इस बात से यह ज़ाहिर होता है कि खुसूसन ज़ेर समात मामले के हवाले से रिपोर्टर, एडिटर और एडिटर इन चीफ की तरफ से जो मौक़िफ़ अपनाया गया उसमें तज़ाद है। यानी खुद ये बात कह रहे हैं
कि अगर ये बातें राना शमीम किसी इंटरव्यू में कहते हैं, किसी बयान में कहते तो हम ना छापते, लेकिन क्योंकि ये डॉक्यूमेंट यानी नोटराइज था, ये बयान हल्फी था, इसलिए हमने छाप दिया। ओ भाई, वो अदालत तो ये कह रही है कि ये तो कहीं पेश ही नहीं हुआ, तो इसकी तो कोई कानूनी हैसियत ही नहीं थी इस डॉक्यूमेंट की। यानी ये बयान हल्फी और इस बयान हल्फी या एक सादा कागज़ पर लिखा हुआ का बयान या प्रेस रिलीज या इंटरव्यू, उसकी कोई, ये दोनों बराबर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कहीं पर बाकायदा पेश नहीं हुआ किसी अदालती फोरम के ऊपर, इसलिए कोई हैसियत नहीं है इस डॉक्यूमेंट की। पैराग्राफ नंबर 3 में अदालत ने लिखा है कि अगर रिपोर्टर यानी अंसार अब्बासी साहब, एडिटर आमिर गौरी और एडिटर इन चीफ मीर इश्कुर रहमान का ये मौक़िफ़ मान लिया जाए तो इससे साइलिन या किसी तीसरे फरीक को ज़ेर इल्तवा मामलात में दबाव डालने, इंसाफ की फराहमी के अमल में रुकावट डालने का लाइसेंस मिल जाएगा। यानी अगर इनकी ये बात मान ली जाए कि कोई भी इनको डॉक्यूमेंट दे, कोई भी बयान हल्फी दे, तो इनका काम छापना है, तो ये तो लाइसेंस दे देंगे आप कि कल को कोई भी किसी का केस होगा, वो ट्रायल कोर्ट में चला, वो हाई कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, किसी से वो बयान हल्फी दिलवाएगा। और आपको पता है यहाँ पे लोग किस तरह से ओथ उठा के और किस तरह के अदालत के अंदर खड़े होकर झूठ बोलते हैं, अंडर ओथ झूठ बोलते हैं। ये सजा याफ्ता मुजरिम जो है हमारे मियां नवाज शरीफ, उन्होंने ओथ उठा के और वो उनका जो एफिडेविट था, जो 7 एफिडेविट लगा हुआ था, वो जो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी लगाए थे, उस पर उन्होंने हल्फिया लिखा था कि मैं जो सब कुछ सच बता रहा हूँ, लेकिन उसमें झूठ थी चीज़ें। तो वो फिर बाद में इसीलिए नायल हुए, 62(1)(f) के तहत ताहयात नायल हुए। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके उन्होंने झूठ बोले थे कि जनाब स्पीकर हैं, ये है वो ज़रा है, और वो सारे झूठ बोले थे। तो वो हलफ उठा के कुछ और आए थे और वहाँ पे झूठ बोलते रहे। तो ये कोई इनके नज़दीक एक तबका है जिनके नज़दीक ये हलफ जो है वो मैटर नहीं करता। फिर उसके बाद अदालत ने लिखा है कि जो मौक़िफ़ सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी और पब्लिशर की जानिब से अपनाया गया है, इससे बड़े पैमाने पर सर्कुलेट होने वाले अखबार के गलत इस्तेमाल का जवाब पैदा हो जाएगा। इस तरह बिलवास्ता या बिलावास्ता अदालत में ज़ेर समाअत कार्रवाई पर दबाव डाला जा सकता है। और यही वो कह रहे हैं कि हमारा काम है छाप देना डॉक्यूमेंट, झूठ है सच है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम नहीं चेक करेंगे, हमारा काम है सिर्फ छापना है। और ये बार बार, और इसीलिए कहा गया था कि कोई शर्मिंदगी नहीं है, ढटाई के साथ ये बात कह रहे हैं, कोई नदामत नहीं है, कोई अफसुर्दगी नहीं है कि हमसे गलत काम हो गया, नहीं, ये कह रहे हैं हमारा काम यही था और हमने बिल्कुल ठीक काम किया। ये तो अपने बयान पे खड़े हुए हैं। पैराग्राफ नंबर 4 में लिखा है तमिल्ला साहब ने कि इस केस में रिपोर्टर अंसार अब्बासी, एडिटर आमिर गौरी, एडिटर इन चीफ मीर इश्कुर रहमान ने अपने तहरीरी जवाबात और कार्रवाई के दौरान जो वजाहत की है, बादियो नज़र में उससे ज़ाहिर होता है कि उन्होंने खबर की इशाअत से कबल बाज़ाब्ता तौर पर किसी से पेशा वराना कानूनी राय नहीं ली। ये बात उनसे पूछी गई थी कि आपने किसी वकील से पूछा था, आपने किसी लीगल माइंड से पूछा था, नहीं पूछा था। क्या बैरून मुल्क अखबारात में ऐसे हो सकता है कि कोई लीगल चीज़ हो और वो बगैर किसी वकील के मुशावरे से छाप दी जाए? नहीं होता। उसके बाद उन्होंने कहा अतरमुल्लाह साहब ने कि जिसमें उनको पता चल सके कि अगर वो किसी से कानूनी मुशावरत करते तो उनको पता चल सकता है कि सब जुडिस रूल जो है उसके तहत राना शमीम की तरफ से लिखवाए गए बयान हल्फी के मंदरजात की इशाअत के क्या असरात हो सकते हैं। सब जुडिस रूल यह है कि ज़ेर इल्तवा केसेस के हवाले से अखबारात को रिपोर्टिंग में क्या एहतियातें बरतनी चाहिए उसका जिक्र हो रहा है। वो कह रहे हैं इन्होंने ख्याल नहीं रखा। उसके बाद अदालत ने यह भी लिखा है कि यह भी समाअत के दौरान देखा गया है कि मुबैना तौर पर जो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं वो पेशा बनाना शोहरत के बावजूद ज़ेर समाअत मुकदमात के हवाले से अपनी पेशा बनाना जिम्मेदारियों से वाकिफ़ नहीं है। उनको सेंस ही नहीं है, उनको जर्नलिज्म की एथिक्स का पता नहीं है, उनको असूल ज़वाबित का पता नहीं है। जो सबसे बड़े अखबार होने का, मीडिया ग्रुप होने का दावा करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैसे रिपोर्टिंग होती है और बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। अदालत ने लिखा है कि यह भी आया है कि इनका यह मौक़िफ़ है कि सब जुडिस रूल के हवाले से वो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इनका मौक़िफ़ बराह रास्त साइलिन और तीसरे फरीक को यह दावा देता है कि बड़े पैमाने पर शाये होने वाले अखबार का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो इंसाफ की फरहमी के मामले में रुकावट डाल सके या मुदाखलत कर सकें। तो ये तो हजूर ये बात तो मीर इश्कुर रहमान सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह चुके हैं कि ये मेरा कारोबार है और मैं कारोबार खसारे के लिए नहीं करता, मैं तो मुनाफे के लिए करता हूँ। और कारोबार ये एक फैक्ट्री और मिल की तरह है, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए आप पैसे दें और ये आपको डिलीवर करेंगे, बना के देंगे वो प्रोडक्ट। और ये तो कई बार वाज़ेह हो चुका है। जब पनामा आया उस दौरान इनको इश्तिहारात दिए गए, इन्होंने अदलिया पर हमले किए। उसके बाद अदालत ने अपने फैसले के पैराग्राफ नंबर 5 में लिखा है कि जहाँ तक रिपोर्टर अंसार अब्बासी, एडिटर आमिर गौरी और एडिटर इन चीफ मीर इश्कुर रहमान ने ये जवाब दिया है कि उन्होंने खबर में इस अदालत के फाजिल जज का नाम नहीं लिखा, तो इसका सब जुडिस रूल से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही ये तौहीन अदालत की जारी कार्रवाई में इस अदालत के जज की साख का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। ये अदालत रिपोर्टर, एडिटर और एडिटर इन चीफ की नीयत पर कोई शक नहीं करी, लेकिन खबर की अशात के हवाले से सब जुडिस रूल का सख्ती से इतलाक होना चाहिए था। वो जो कह रहे हैं ना कि हमने देखें जी नाम नहीं लिखा जज का, हमने तो खाली जगह छोड़ दी थी, वो कहते हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं है।
और इन्होंने नाम ना लिख के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को मशकूक कर दिया कि साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ... को फ़ोन किया। अब वो डॉट फिल इन द ब्लैंक में कोई आमिर फारूक साहब का नाम लिखेगा, कोई मोहसिन अख्तर कैनी साहब का नाम लिखेगा, कोई अतर मिनल्ला साहब का लिखेगा नाम, तो फिर लोग अंदाज़ा लगाएंगे। आपने एक जज का नाम ना लिखे तमाम जजेस को मशकूक कर दिया। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 6 में लिखा गया है कि 3 अदालती मुआवनीन जिनमें सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट नासिर जैदी, फैसल सदीक एडवोकेट और एंकर पर्सन रीमो उमर ने अपनी मुआवनत दी है। उन्होंने जो मारूजात पेश किए वो काबिल सताइश हैं। इनका मरकजी मौक़िफ़ इज़हार राय की आज़ादी और मीडिया की आज़ादी से मुतल्लिक़ है। जैसा कि अदालत ने अपने गुज़िश्ता हुक्मनामे में लिखा था कि यह अदालत इन 2 इंतहाई अहम और बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी जो आइन के आर्टिकल 19 और 19A में दिए गए। फैसले में लिखा गया है कि इस अदालत की यह जिम्मेदारी है कि वो फ़रीक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और इंसाफ की फरहमी पर आवाम के एतमाद को बहाल रखे। फैसले में यह भी लिखा गया है कि अदालती मुआवनीन ने यकीनन यह तजवीज़ नहीं दी कि मुबैना तौर पर ये जो मुर्तकिब करने तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं, इन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया है इसको तस्लीम कर लिया जाए ताकि मुस्तक़बिल में किसी भी ज़ेर इल्तवा मामले में साइलिन और तीसरे फरीक किसी बड़े पैमाने पर शाये होने वाले अखबार का गलत इस्तेमाल कर सकें। अदालत ने लिखा है कि अदालती मुआवनीन ने यह भी तजवीज़ नहीं दी कि सब जुडिस रूल ख़त्म हो चुका है। फैसले के पैराग्राफ नंबर 7 में लिखा गया है, अदालती हुक्मनामे के पैराग्राफ नंबर 7 में लिखा गया है कि बादी नज़र में लगता है कि खबर शाये करने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद सब जुडिस रूल से वाकिफ़ नहीं है और ना ही उन्होंने इस हवाले से कोई कानूनी राय लेने की कोशिश की है। अदालत ने लिखा है कि ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई इस अदालत में जारी है, इसके हवाले से भी दी न्यूज़ और जंग अखबार ने एहतियात नहीं बरती। तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद ने इस केस के समाअत के दौरान भी कौमी और आलमी तंजीमों की रिपोर्ट्स और आरा शामिल की हैं जो इस तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुतल्लिक थी। अदालत ने अपने, यानी मैं आपको पहले ही बता चुका था कि अदालत पर असरअंदाज होने के लिए ये बयानात लगा रहे थे। अदालत ने अपने फैसले में के पैराग्राफ नंबर 8 में लिखा है कि प्रेस की आज़ादी इंतहाई अहम है क्योंकि इससे अदलिया की आज़ादी की ज़मानत मिलती है और बुनियादी हकूक़ का इतलाक़ यकीनी होता है। लेकिन जैसा कि गुज़िश्ता ऑर्डर में लिखा गया था कि किसी भी सहाफ़ी या पब्लिशर को यह इजाज़त नहीं दी जा सकती कि ज़ेर समाअत कार्रवाई को मुतनाज़ा करे और इंसाफ की फरहमी में रुकावट डाले या मुदाखलत करे। पैराग्राफ नंबर 9 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल लतीफ़ अफरीदी अपने मौक़िफ़ राना मोहम्मद शमीम के हवाले से जो मुआवनत दी है उससे अदालत मुतमईन नहीं है, ना ही लतीफ़ अफरीदी इस अदालत को मुतमईन कर सके कि यह फ़र्द जुर्म आयद करने का मुकदमा नहीं बनता। अदालत ने पैराग्राफ नंबर 10 में लिखा है कि मुबैना तौर पर तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को मुनासिब मौके दिए गए, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने यही मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अदालत ने करार दिया है कि रिपोर्टर, एडिटर और एडिटर इन चीफ का मुकदमा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि अगर उनका मौक़िफ़ मान लिया जाए तो इससे ना सिर्फ सब जुडिस रूल ख़त्म हो जाएगा बल्कि अदालत बड़े पैमाने पर शाये होने वाले अखबार को यह लाइसेंस दे देगी कि वो झूठा या सच्चा जो भी डॉक्यूमेंट मिले वो शाये कर सकते हैं और इससे ज़ेर इल्तवा कार्रवाई को दबाव में लाया जा सकता है। अदालत ने लिखा है कि रिपोर्टर, एडिटर और एडिटर इन चीफ की तरफ से जो भी मौक़िफ़ लिया गया है वो आलमी सतह पर होने वाली साफ़ती प्रैक्टिसेस के मुताबिक नहीं है। अदालत ने लिखा है कि सब जुडिस रूल के हवाले से अंसार अब्बासी, आमिर गौरी और मीर गुल रहमान के मौक़िफ़ में तज़ाद है और यह अवामी मफाद में नहीं है, ताहम वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है जो कि सब जुडिस रूल के खिलाफ वर्जी है और यह अवाम का एतमाद, खुसूसन साइलिन का इंसाफ के निज़ाम पर एतमाद कम करने का जरिया बन सकता है। पैराग्राफ नंबर 11 में लिखा गया है कि मुबैना तौर पर तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को हिदायत दी जाती है कि वो 20 जनवरी को दिन 10 बजे अदालत के रूबरू पेश हों जहाँ उस रोज़ उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और एंड में जो रजिस्ट्रार ऑफिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उनको हिदायत की गई है कि वो तमाम जो है वो फ़रीक़ैन को आगाह करें और जो है वो 20 जनवरी को दिन 10 बजे सबको बुलाएं और तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इस हवाले से जंग अखबार के लोग क्या कह रहे हैं, क्यों वो इतने पुरएतमाद हैं और क्यों वो माफ़ी नहीं मांग रहे, तो इस पर फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, कल या परसों किसी वक्त बात करेंगे। तो ये वो तहरीरी ऑर्डर है जो कि अदालत ने जारी किया है जिसमें लिख दिया गया है कि इनको बेसिक एथिक्स का नहीं पता और गलत काम करके उस पर डट गए हैं, कोई शर्मिंदगी नहीं है और कोई अफसुर्दगी नहीं है, कोई नदामत नहीं है और वो कह रहे हैं जो हमारा करना है कर लो, हमने जो किया हमने ठीक किया और हम आइंदा भी ये करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल हकीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।